चंपापुर नाम का एक नगर था जिसमें चंपकेश्वर नाम का राजा राज्य करता था। उसकी सुलोचना नाम की रानी थी और त्रिभुवन सुंदरी नाम की एक अति सुंदर कन्या थी। राजकुमारी यथा नाम तथा गुण थी, अर्थात उसकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक थे। जब वह बड़ी हुई तो उसका रूप सौंदर्य यौवन के साथ और निखर गया। अब राजा और रानी को उसके विवाह की चिंता हुई। चारों ओर इसकी खबर फैल गई। बहुत से राजाओं ने अपनी अपनी तस्वीरें बनवाकर भेजी, पर राजकुमारी ने किसी को भी पसंद न किया। राजा ने अपनी पुत्री से कहा, बेटी कहो तो स्वयंवर करूं, लेकिन राजकुमारी इसके लिए सहमत नहीं हुई। आखिर राजा ने तय किया कि वह उसका विवाह उस आदमी के साथ करेगा जो रूप, बल और ज्ञान इन तीनों में बढ़ा चढ़ा होगा। एक दिन राजकुमारी त्रिभुवन सुंदरी के विवाह के लिए राजा के पास 4 देश के 4 वर आए। एक ने अपना परिचय देकर कहा, मैं एक ऐसे प्रकार कपड़ा बनाना जानता हूँ जो लोगों को चमत्कृत कर देता है। मैं उसे बनाकर 5 लाख में बेचता हूँ। 1 लाख देवता को चढ़ाता हूँ, 1 लाख अपने अंग लगाता हूँ, 1 लाख अपनी होने वाली पत्नी के लिए रखता हूँ और 1 लाख से अपने खाने पीने का खर्च चलाता हूँ। इस विद्या को मेरे सिवा और कोई नहीं जानता। दूसरा बोला, मैं जल थल के पशुओं की भाषा जानता हूँ और उनसे वार्तालाप कर सकता हूँ। तीसरे वर ने अपना परिचय देते हुए अपनी विशेषता बताई और कहा, मैं इतना शास्त्र पढ़ा हूँ कि मेरा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। चौथे वर ने अपना परिचय देते हुए अपनी विशेषता बताई और कहा, मैं शब्द वेदी बाण चलाना जानता हूँ। चारों की बातें सुनकर राजा सोच में पड़ गया। वे चारों युवक रूप सौंदर्य में भी एक से बढ़कर एक थे। उसने राजकुमारी को बुलाकर उनके गुण और रूप का वर्णन किया, पर वह चुप रही। उसने किसी भी वर के लिए अपनी सहमति नहीं प्रदान करी। राजा के सामने फिर एक गंभीर संकट था। अपनी कथा को इतने पर ही रोकते हुए बेताल राजा विक्रमादित्य से बोला, राजन तुम बताओ कि राजकुमारी किसको मिलनी चाहिए थी। राजा विक्रमादित्य बेताल से बोले, जो युवक कपड़ा बनाकर बेचता है वह कर्म से शूद्र है, जो पशुओं की भाषा जानता है वह ज्ञानी है, जिस युवक ने शास्त्र पढ़ा है वह कर्मानुसार ब्राह्मण है, और जो शब्द वेदी बाण चलाना जानता है वह क्षत्रिय है। अतः वही राजकुमारी का सजातीय है और उसके योग्य है। राजकुमारी उसी को मिलनी चाहिए थी। राजा विक्रमादित्य के उत्तर से बेताल अति प्रसन्न हुआ, परंतु अपनी प्रतिज्ञा का हवाला देते हुए बेताल वहां से गायब